आचार्य चाणक्य बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वे अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया है और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं पैसा हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वह लोग घमंडी हो जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर आप लोगों को 4 ऐसे फिजूल के खर्च बताएंगे जिसे आपको अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन कुछ जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जहां हमें पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि मनुष्य की सफलता और असफलता उसकी आदतों पर निर्भर करती है। जिस मनुष्य में अच्छी आदतें होती है उस पर सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। उस व्यक्ति को धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है। चाणक्य के अनुसार जो इंसान अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहता है उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिनका पालन करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप पर धन की वर्षा होती रहेगी। नंबर 1, मेहनत करना जरूरी है। चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है उससे माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और उसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और वो हमेशा आगे निकलता रहा है। उनका मानना था कि करोड़पति बनने के लिए परिश्रम ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लेना उस कार्य की सफलता की ओर पहली सीढ़ी होती है। हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच समझकर उसकी रणनीति तैयार कर लें तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलती। बड़ी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं। बिना योजना बनाए काम की शुरुआत न करें और झूठे आरोप लगे तो धैर्य न छोड़े। और जो लोग मेहनत करते हैं यही लोग सफल होते हैं, तो ऐसे लोगों से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 3, अनुशासित जीवन शैली अपनाएं।
अगर आप अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चाणक्य के अनुसार आपको अनुशासित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार वही इंसान अपने जीवन में सफल होता है जो हर एक काम को अनुशासन के साथ पूरा करता है और समय को महत्व देता है। सफलता उसके ही पास आती है। नंबर 4, चुनौतियों से डटकर मुकाबला करें। चाणक्य ने इस बात का उल्लेख किया था कि सफल होने के लिए हर एक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जो इंसान चुनौतियों को स्वीकार करने से कभी नहीं घबराता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। नंबर 5, कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। चाणक्य के मुताबिक जो इंसान हर किसी को अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ता है और लाभ को हर एक इंसान में सही तरह से बांटता है, वह इंसान बहुत धनवान बनता है। चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को दान देता है और मानव जाति की भलाई करता है, उस पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। साथ ही कभी भी अपने धन का प्रयोग किसी का बुरा करने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं, ईर्ष्या के कारण हो या दिखावे के चक्कर में। जरूरत तो हमें भी होती है, गाड़ी हो या घर का सामान हो, सबकी जरूरत होती है, मगर सबका एक टाइम होता है खरीदने का, जो कि कई लोग कर्ज बाजारी होकर भी खरीदते हैं, फिर बाद में परेशान रहते हैं। और कई लोगों के पास पहले से ही पैसा होता है, तो वो लोग बड़ी आसानी से खरीद भी सकते हैं। मगर हमारे यहाँ अगल-गल में किसी ने महंगी गाड़ी ले ली तो अब हमारे मन में भी हालचल होने लगती है कि मुझे भी जल्दी लेनी है, इनसे भी अच्छी। और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार हो या महंगे जेवर हो या महंगे मोबाइल हो, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब हमें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे फिजूल खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। हम यह नहीं कहते कि आप अपने शौक पूरे ना करें, हमारे कहने का मतलब यह है जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है किसी भी स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं, वह लुभाने की एक स्कीम लाती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर कुछ चीजें मिल रही है, बल्कि हमारे घर में तो पहले से 2-4 पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस चीजों को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते भरते थक जाते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं
जो लोन लेकर कुछ भी खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके।